अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप लोगों के लिए ना मैंने तकरीबन 4 वीडियोज़ रिकॉर्ड करी हैं, फुल मीठी कंटेंट है, कोई इधर-उधर की बात नहीं है उन 4 वीडियोज़ के अंदर। इंशाअल्लाह ताला आप अगर पूरा-पूरा उसको सीख लेंगे, पूरा-पूरा उसको पढ़ लेंगे, फ्रॉम ए टू ज़ी एक-एक चीज़ करेंगे और आखिर में जो मेरा लाइव सेशन होना है, जिसका मैं ग्रुप में पोस्ट कर चुका हूँ अब तक, तो उसमें आप अटेंड करेंगे और ये पूरा जो मेरा मजमू है आप एक बार हज़म कर लेंगे। मैं इस बात की इंशाअल्लाह गारंटी लेता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर अगर आप इरादा रखते हैं ना अपना ई-कॉमर्स करने का, तो उसको आप ग्रेट हाइट्स तक लेके जा सकेंगे। और जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो आज के दिन काम करती है। आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रहा होगा, अल्लाह का शुक्र है, पहली नवंबर से 11 नवंबर तक अल्लाह के फजल से हमारी तकरीबन हमने जो सेल्स करी है वो 2 करोड़ 70 लाख रुपए की सेल है। स्क्रीन में आपके पास आ रहा होगा। और इसको जनरेट करने के लिए कितनी हमने एडवर्टाइजिंग करी? तकरीबन 22 लाख रुपए की। अब आपके सामने रोएस है, उसको मल्टीप्लाई करके आप निकालते रहें जो आपको निकालना है। पहली चीज मैंने आपको सिखाई है क्रिएटिव्स, सबसे बड़ा टॉपिक हमारा ये है। दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई है ऑफर्स, ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आ गया एड्स, ठीक है, माजरत के साथ एड्स आ चुके हैं तीसरे नंबर पे, वरना मैं पहले अगर आज से 3 साल पहले 4 साल पहले तो पहले नंबर पे एड्स दिखाता, लेकिन समय अब तीसरे नंबर पे एड्स और चौथे नंबर में कुछ आपको चारों चीज़ें कंबाइन करके मैंने बताई हैं कि तीनों चीज़ें कैसे कंबाइन होकर परफेक्टली वर्क करती हैं। तो ये सबके लिए काम करेगा। आप न्यू भी हैं, आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, आप नए स्टूडेंट हैं, आप पुराने स्टूडेंट हैं, जो काम भी आप कर रहे हैं, इनफैक्ट आप ई कॉमर्स से हट के भी काम करें फिर भी आपके लिए काम करेगा। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के ऊपर सारी बातचीत की गई है। तो इन पूरे के पूरे टॉपिक्स को ध्यान से लीजिएगा, इसके ऊपर अमल कीजिएगा। और मेरा जो लास्ट लाइव सेशन है वो लाजमी आइएगा, अदरवाइज वो जो मेन पार्ट है वो मैंने लाइव सेशन के लिए पूरा ही जमा के रखा हुआ है। तकरीबन 1.5 घंटे का लाइव कंटेंट है, जिसमें पहले मैं कुछ डिलीवर करूंगा। वो कुछ क्या होगा मैंने आखिरी क्लास में बताया है। वो कुछ डिलीवर करूंगा और उसके बाद आप लोगों के Q&As लूंगा, फिर आप सबको आपके सबके साथ एक कंटिन्यूअस जर्नी चलाए रखूंगा इंशाल्लाह। मैंने ये समझा है कि ये जो 3 महीने बाद फिर एक जो है ना एक सेशन देना, इससे बेहतर है कि हम कंटिन्यूअस एक रिलेशनशिप कायम रखें। ना आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा ये होगा कि मैं आपके साथ मुंसलिक रहूंगा और मुझे भी आप लोगों से भी सीखने का मौका मिलेगा और आपसे हो सकता है मुझसे कुछ सीखने का मौका मिले। तो जरूर इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करें, पेन और पेपर लेकर बैठें, नोट्स बनाएं और जो सीखें लाजमी तौर पे हमारे ग्रुप में पोस्ट करें, सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सीखने के लिए। एंड दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ आईडीएम कि हम सीख के सिखाते हैं। दिस इज व्हाट आई डू। मैं जो सीखता हूं मार्केट में उतर के, जो मैंने सीखा, जो नुकसान किया, फायदा किया, वापस को पैकेज करता हूं और आप लोगों को देता हूं। डू द सेम थिंग फॉर अदर पीपल ऑफ आईडीएम। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट सोफिस्टिकेशन की। मार्केट सोफिस्टिकेशन के बेसिकली 5 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। अब यहां पे आप अपने आप को फिट करोगे, ठीक है। अनअवेयर, प्रॉब्लम अवेयर, सोल्यूशन अवेयर, प्रोडक्ट अवेयर और मोस्ट अवेयर। हम जिस इंडस्ट्री में हैं, मैं जिस इंडस्ट्री में हूं, मैं परफ्यूम यहां पे बेच रहा हूं, तो मैं हूं मोस्ट अवेयर इंडस्ट्री के ऊपर। क्या होता है अनअवेयर का मतलब? क्या है इसको समझिएगा, इसको लिखिए। अनअवेयर का मतलब यह है कि किसी को पता ही नहीं है कि यार ये भी चीज होती है, किसी को पता ही नहीं है परफ्यूम में कोई चीज होती है, किसी को पता ही नहीं है परफ्यूम क्या चीज हल करती है, क्या क्या मसला हल करती है, क्या खुशी देती है, किसी को नहीं पता। यहां पे बेचना सबसे आसान काम है, लेकिन यहां पे बेचने के लिए अलग तरीके से आपको बेचना पड़ेगा। प्रोडक्ट दिखा के नहीं बिकेगा, याद रखिएगा। यहां पे आपको प्रॉब्लम अवेयर करना पड़ेगा, यहां बताना पड़ेगा कि यार ये वो चीज है जो आपको पता ही नहीं है, ये आपका ये मसला हल कर सकती है, वो मसला हल कर सकते हैं। यू हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज ओवर हियर। दूसरे स्टेज में आते हैं प्रॉब्लम अवेयर। ये पता तो है कि भाई ये मुझे मसला है, मिसाल के तौर पे मुझे एक्स बीमारी है, अल्लाह ताला माफ करे, लेकिन मुझे एक्स बीमारी है, लेकिन ये एक्स बीमारी जो है वो किस प्रोडक्ट से हल होगी मुझे ये नहीं पता, ठीक है। बीमारी का मुझे पता है कि मेरे ये मसला है, मुझे ये तकलीफ है। यहां पे अलग तरीके से आप बेचेंगे। सोल्यूशन अवेयर, ये पता है लोगों को यार ये उसकी प्रोडक्ट जो है ना वो सोल्यूशन उसका दे देगी, लोगों को इसका पता होगा। चौथी स्टेज है प्रोडक्ट अवेयर, यानी कि कॉम्पेटिटर अवेयर ये स्टेज कहलाती है। कि अब मिसाल के तौर पे अगर हम परफ्यूम इंडस्ट्री को यहां पे रखते हैं, तो परफ्यूम इंडस्ट्री बिल्कुल प्रोडक्ट अवेयर है। क्या मतलब है कि भाई लोगों को पता है कि एलिसेंट्स कौन से परफ्यूम बेच रहा है, लोगों को पता है सेंट एंड सुरीज कौन से परफ्यूम बेच रहा है, लोगों को पता है जेट और कौन से परफ्यूम बेच रहा है, लोगों को पता है फवाहा कौन से परफ्यूम बेच रहे हैं, लोगों को सब पता है। पीपल नो एवरीथिंग, बल्कि दे आर मोस्ट अवेयर। ये आखिरी स्टेज में चला जाएगी कहानी। तो अब हमें पता होगा कि हम किस मार्केट में बैठे हैं, किस मार्केट सोफिस्टिकेशन के स्टेज में बैठे हैं, तो उस स्टेज के मुताबिकत से फिर जो है ना आपके क्रिएटिव्स बनेंगे। आपका हुक जो होगा, अब जैसे मोस्ट अवेयर इंडस्ट्री है मिसाल के तौर पे, तो उसमें हुक्स कहां से आते हैं? आपने मेरा वो हथौड़ा मारने वाला ऐड देखा है? यकीनन देखा होगा। अगर यहाँ पे चल रहा होगा तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। आपने जिसमें मैंने स्टार्ट होते ही जो है वो एक हथौड़ा मार के मैंने अपनी बोतल जो है ना वो तोड़ी थी, उसका क्या मतलब था? अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होगा आई थिंक, ये देखें, ठीक है। इसका क्या मतलब था ये हथौड़ा तोड़ने का? ये एक तरीके से दिस वाज द हुक।
एंड दिस वर्क रियली रियली वेल। अब ये हुक क्या मतलब, ये क्या हुक है, इससे क्या हासिल हो रहा है, इससे कोई लोगों का पेन सॉल्व हो रहा है, इससे मैं कोई चीज कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं तो कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ये क्या हुक है? ये एक मास लेवल हुक है, पैटर्न इंटरप्ट है। मैंने बोतल तोड़ी, क्यों तोड़ी बोतल, बस इसका और कोई मकसद नहीं। मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं बताई, मैंने कोई सोल्यूशन नहीं बताया, मैंने कोई वैल्यू बेस्ड बात नहीं करी, मैंने बस एक हुक दिया, तोड़ी मैंने एक चीज, चीखा मैंने कहीं पे, कोई मैंने दिखाया कि मैं जो मार्स में आके बैठा हुआ हूं। लोगों को रोकना है, लोगों के स्क्रॉलिंग को रोकना है। इतनी मार्केट मोस्ट अवेयर है कि मैं प्रोडक्ट दिखा के नहीं रोक सकता, मैं प्रोडक्ट का बेनिफिट दिखा के नहीं रोक सकता। मार्केट मोस्ट अवेयर है। अब इस इंडस्ट्री में मेरी बात को समझिएगा, आईडीएम के स्टूडेंट्स इसको लाजमी तौर पे समझिएगा, अपने दिमाग के ऊपर उतारें। मैं इस इंडस्ट्री के ऊपर अगर मैं यूं करके ऐड बनाऊं, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ये मेरा परफ्यूम है फॉर्मेल, ये ऑफिस फॉर मेन का इंप्रेशन है, 1800 रुपए का आपको मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग है, खरीद लीजिए। जीरो इंपैक्ट होगा आपके क्रिएटिव में। क्यों जीरो इंपैक्ट होगा? रीजन बीइंग दे हैव हर्ड दिस फ्रॉम 10 डिफरेंट कंपेटिटर्स सिंस मॉर्निंग। सुबह से लेके 10 लोगों का वो ये सुन चुके हैं। सुबह से लेके उनको पता है कि सेंटेंस स्टोरीज के पास भी है, सेंटेंस सीक्रेट्स के पास भी है, जे डॉट के पास भी है, फलाना के पास भी है, अलाना के पास भी है, और शुएब साहब के पास भी है। एंड मोस्ट ऑफ देम उन्होंने स्क्रॉल अप कर लिया। मुझे रोकना है, मुझे रोकना है। फिर रोकना कैसे है, उसके लिए मैं ये दिखा के नहीं रोक सकता। दे नो व्हाट आई एम गोना डू, राइट? आई एम गोना सेल देम परफ्यूम। They don't want to be sold. No one wants to be sold in this world. People want to buy. They don't want to be sold, right? So understand this. अब आपको उम्मीद है कि ये चीज समझ आ रही होगी कि आपको अंडरस्टैंड ये देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस स्टेज में फॉल होती है। अगर आप अनअवेयर स्टेज में, तो मार्केटिंग बिल्कुल अलग तरीके से होगी। क्रिएटिव के हुक्स जो है वो बिल्कुल अलग अंदाज से बनेंगे। अगर आप प्रॉब्लम अवेयर स्टेज में है, सोल्यूशन अवेयर स्टेज में है, प्रोडक्ट अवेयर, यानी समझे इसको। प्रोडक्ट अवेयर का मतलब क्या है कि लोगों को पता है कि आपके कंपेटिटर्स कौन है। सोल्यूशन अवेयर क्या है? लोगों को पता है कि इनकी बीमारी का इलाज क्या है। प्रॉब्लम अवेयर क्या है? लोगों को पता है बीमारी क्या है। अनअवेयर क्या है? उनको पता ही नहीं कि बीमारी भी कोई है उनके अंदर, उनको पता ही नहीं है ये प्रॉब्लम भी है उनके अंदर, उनको पता ही नहीं है कि ये चीज भी उनके अंदर है जो उनको ये मसला जो है ना वो दरपेश है। तो ये अंडरस्टैंड करें आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस स्टेज में गिरती है। उसके बाद फिर फैसले होंगे कि आपके जो क्रिएटिव्स हैं वो किस। अच्छा, अब हम चूंकि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान में अमूमी तौर पे जो प्रोडक्ट्स गिरती हैं, जिसमें आप लोग भी काम करोगे, वो इन आखिरी 2 स्टेजेस में ही गिरेंगी। इन मेजर केसेस, लाइक अगर मैं बोलूं ना मेजर से भी मेजर, तो वो ज्यादातर प्रोडक्ट इसी स्टेज में गिरेंगी। प्रोडक्ट अवेयर होगी या मोस्ट अवेयर होगी। तो फिर ये 2 होंगी, तो फिर लाजमी तौर पर इन दोनों का सेम ही तरीके के क्रिएटिव्स बनेंगे, जिसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने लगे। लेकिन इससे पहले कि मैं क्रिएटिव्स के ऊपर बात करूं, आपने ये 3 सेंटेंसेस को मेरे तरीके से समझना है कि जब भी हम कोई अपना ऐड बनाते हैं, मैं जब भी अपना एलिसेंट्स का ऐड बनाता हूं, मेरा काम ये नहीं होता कि मैं ऐड के थ्रू बेचूंगा कैसे, मैंने परफ्यूम बेचना है, इसके ऊपर हम सोचते भी नहीं। ऐड का काम होता है फील करवाना, ठीक है? वीडियो का काम होता है फील करवाना। वो क्या इमोशन आप ट्रिगर कर रहे हैं अपने ऐड से, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और खाली बातों से इमोशन नहीं होते, हालात से होते हैं, लोकेशन से होते हैं, अंदाज से होते हैं, अल्फाज से होते हैं, अल्फाज के चुनाव से होते हैं, ठीक है? वो सब चीजें बड़ी अहम है मेरे दोस्तों, बहुत अहम है। उसके बाद जो भी आप अपना ऐड बनाने चलेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो फर्स्ट 3 सेकंड्स इज एवरीथिंग। इसके ऊपर कोई दूसरी बहस ही नहीं है। पहला 3 सेकंड जो है वो या तो फैसला करेगा आपका ऐड चल गया है या आपका ऐड नहीं चला है। पहला 3 सेकंड फैसला करेगा कि आप पैसा बनाएंगे इस ऐड से या नहीं बनाएंगे, सेल जनरेट होगी या नहीं होगी। पहले 3 सेकंड के ऊपर मेहनत होगी। और याद रखिएगा कि यू डोंट गो आफ्टर द ब्यूटी ऑफ द एड्स, यू नेवर गो आफ्टर द ब्यूटी। इनफैक्ट आई वुड से रिवर्स, यू गो आफ्टर द क्लैरिटी। एक एक चीज जो मैंने यहां पे लेके उसका मतलब है। क्लैरिटी का मतलब क्या है? क्लैरिटी इन द हुक, क्लैरिटी इन द ऑफर, क्लैरिटी इन द डिस्काउंट, क्लैरिटी इन द बेनिफिट। अब सर मैं तो बड़े क्लियर से बोल रहा हूं कि मेरा परफ्यूम 1800 रुपए का है। नहीं, वो क्लैरिटी नहीं, वो नॉइज है, वो नॉइज का हिस्सा बन चुकी है जो आप बोल रहे हैं। क्लैरिटी का क्या मतलब होगा? उनको क्लियरली समझ आ जाए। वो समझ ही नहीं आएगा क्योंकि वो 1000 लोगों से एक ही चीज नॉइज की तरह उनके पास फीडबैक में भरा पड़ा हुआ है कि ये जो परफ्यूम है 1800 रुपए का है, ये जो चश्मा ये 1500 रुपए का है, ये अस्सलाम वालेकुम मैं ये जो है ना मेरी ये प्रोडक्ट है ये इतने की है। नेवर। उसके लिए मैं पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पे जब इंशाल्लाह मैं क्रिएटिव्स डैशबोर्ड में अभी आने वाला हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपने सारे काम करने हैं। 2 मिनट ठहरे जरा, ठीक है? अब आ जाते हैं नीचे कि आपका क्रिएटिव स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ठीक है, अब क्रिएटिव जो है ना उसके अंदर ये 6 क्वालिटीज 7 क्वालिटीज होनी चाहिए।
अब आप कोई भी वीडियो बनाने जा रहे हैं और ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं कि जिससे आपकी बिजनेस में ग्रोथ आए, जिससे आपकी सेल जनरेट हो, तो उसके अंदर ये 7 एलिमेंट्स का होना इंतहाई जरूरी है। और इंशाल्लाह देखें, मैं आपको एक बात बड़े गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप मेरी इन बातों के ऊपर अमल करेंगे जो मैं आज आपको बताने लगा हूं, और इंशाल्लाह ये मेरी सारे सीक्वेंस को आप पूरे तरीके से देखेंगे, रिलीजियसली देखेंगे, और अगर नहीं देखेंगे तो फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग वो आपका बोलना कि हाँ जी मुझे चाहिए है ये कोर्स और मैं इसमें काम करूंगा, वो सब बेकार है। आप अपने ऊपर ही आपको जो है ना धोखा दे रहे हैं, तो वो फायदा कोई उसका होगा नहीं, ना मुझे फायदा पहुंचेगा ना आपको फायदा पहुंचेगा, जिंदगी ऐसे यूं ही गुजर जाएगी। ठीक है, पूरा इसको देखिए, और इंशाल्लाह अगर आप देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इंशाल्लाह बहुत जल्द इस स्टेज में पहुंच जाएंगे, बहुत जल्द इस स्टेज में पहुंच जाएंगे कि रिकॉर्ड क्रिएटिव करने के बाद, लगाने से पहले, एड अकाउंट में लगाने से पहले आप ये बता देंगे कि ये क्रिएटिव काम करेगा या नहीं करेगा। ये वो स्टेज है, ये वो स्टेज है, एक्स जीनियस का स्टेज कह लें, क्रिएटिव मास्टरी का स्टेज कह लें, क्रिएटिव पीएचडी का स्टेज कह लें, कि वो बंदा इस बात तक पहले ही पहुंच जाए। मैंने ये वीडियो बनाई है, ये वीडियो जो है काम करेगी या नहीं करेगी, ये एक थर्मामीटर है क्रिएटिव एक्सपर्ट का, या क्रिएटिव जो अभी बेचारा सीख रहा है, गलत वो भी नहीं है, सीख रहा है, लेकिन उसका मकसद, उसकी मंजिल मकसूद ये है जो मैंने आपको बताई है। रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो जब आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि यार ये, और आपने वो लगाई और वो सही साबित हो गया, देखो मैंने बोला था ये नहीं चलेगा। ये वो अल्टीमेट स्टेज है ऑफ क्रिएटिव मास्टरी, और ये वो स्टेज है जिसमें आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग की पंचायत नहीं होती कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में माहिर हूं तो मैं ये कर पाऊंगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूं तो ये कर पाऊंगा। इसमें कोई डिजिटल मार्केटिंग की एक्सपर्टनेस की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ इस चीज की एक्सपर्ट की जरूरत है, एक्सपर्ट बनने की जरूरत है, जो अभी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो क्रिएटिव के अंदर सबसे पहले चीज विदाउट द डाउट आपके पास जो आएगा वो हुक आएगा। अब हुक के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि हुक के ऊपर मैं अगर बोलूं तो गलत नहीं होगा, 80% मेहनत सिर्फ हुक के ऊपर होती है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि हुक कैसे मैं निकालता हूं और कैसे आप निकाल सकते हैं। स्टार्ट होगा, और ये सीक्वेंस यूं ही फॉलो होगी, मैं सीक्वेंस एक साथ दिखा दे रहा हूं ताकि बाद में वो रुक रुक के ना हो। स्टार्ट होगा हुक से। हुक जो होता है वो बोल के भी हो सकता है, कुछ दिखा के भी हो सकता है। दूसरी चीज आती है, अगर पॉसिबल हो फौरी तौर पे सोशल प्रूफ। ये स्टार्टिंग में बहुत अहम किरदार अदा करेगा जब आप अपना ब्रांड स्टार्ट करें। सोशल प्रूफ क्या हो सकता है, हमसे 1000 कस्टमर्स ने ये वाला परफ्यूम लिया, जरूरी थोड़ी कि आपने बड़े नंबर ही बोलने हैं, नंबर होता है, ठीक है, बड़ा हो या छोटा नंबर हो। तो अगेन 1000 लोगों ने हमसे ये परफ्यूम परचेस किया, ये देखें, ये लेटेस्ट रिव्यूज हमारे जो है ना, ये वो हुक का फिर हिस्सा बनाना है, कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद, और सोशल प्रूफ भी दिखाने वाला भी हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ जबान से बोला जाए। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो कैसे डिफरेंट है और बेटर है। अब यहां पे आप फंस जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट, आप चश्मा बेच रहे हैं, ठीक है जी, तो आप मिसाल के तौर पे कैसे बेहतर है यार मेरी प्रोडक्ट, सेम ही चीज बेच रहा हूं मैं, ना 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 ना, यू हैव टू डेवलप अ यूएसपी, यू हैव टू डेवलप, भले वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक ना हो, ब्रांड स्पेसिफिक तो हो। प्रोडक्ट स्पेसिफिक की जरूरत नहीं है, ब्रांड स्पेसिफिक हो, ब्रांड स्पेसिफिक होना वो लाजमी है। ब्रांड स्पेसिफिक क्या हो सकती है, जो मैंने यहां पे रखी हुई है। नंबर 1, लो प्राइसिंग, ब्रांड स्पेसिफिक। हम जो ऑफर्स लगाते हैं, अल्लाह ताला का एहसान है, मालिक का करम है, अपनी प्राइसिंग की वजह से, अपनी चीजों की वजह से, इसके बहुत सारे रीजन है, मैं बताऊंगा, वो आप फॉलो नहीं करोगे, लेकिन मैंने अपने लिए वो यूएसपी बनाई हुई है। मैं कैसे 1200 रुपए का एक परफ्यूम बेच देता हूं, उसकी क्या साइंस है पीछे, मैंने एक चीज डेवलप करी है। हर चीज महंगी हो रही है, मेरे परफ्यूम सस्ते हो रहे हैं, कोई क्वालिटी में कोई फर्क नहीं करता, लेकिन क्या साइंस अप्लाई की हुई है, वो बिल्कुल एक अलग कहानी है। मैंने अपने लिए यूएसपी डेवलप, वो आपने अपने लिए यूएसपी डेवलप करनी। मनी बैक गारंटी की यूएसपी, वो अब यूएसपी नहीं रही, यूएसपी अब क्या होगी मैं बताऊं, सेम डे मनी बैक। आपने इधर बोला परफ्यूम समझ नहीं आया, इधर आपको पैसे वापस हो जाएंगे। कैसे होगा सर, फिगर इट आउट शहजादों, फिगर इट आउट, राइट। यू हैव टू टेल पीपल व्हाई योर प्रोडक्ट इज, अदरवाइज नो वन इज गोना बाय इट। लॉन्ग लास्टिंग, ये कोई डिफरेंस नहीं है। खुशबू अच्छी है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। बॉटल यूनिक है, जे डॉट के पास ये एडवांटेज है, उनकी बॉटल ऐसी है कि बंदा हिल के रह जाए। लो बेटा, ये बॉटल कहीं से आप लो के देखे देखो, ठीक है जी। उसके बाद तीसरी चीज में आ जाए, बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपकी कैसे डिफरेंट है, फिर बेनिफिट, ये बताना जरूरी होगा। जो भी आपकी चीज है ये इंक्लूड करना जरूरी है कि ये लिया क्यों जाता है, ये लिया क्यों, ये इंक्लूड करना जरूरी है। अगर मैं परफ्यूम की बात करूं, लिया क्यों जाता है, ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगेन लोग आपको नोटिस करें, एक लॉन्ग लास्टिंग खुशबू आपके पास से आए, देर तक आपके पास से महक आती रहे, ठीक है। इसके बहुत सारे जुमले बन सकते हैं। उसके बाद रिस्क रिवर्सल करना बहुत जरूरी है। आजकल के जमाने में ये क्वेश्चन ही नहीं है ना, कि अगर आप जो है ना वो अपना क्रिएटिव रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस क्रिएटिव के अंदर रिस्क रिवर्सल है ही नहीं, मैं तो रिफंड दे ही नहीं सकता, नहीं मैं तो अगर मैं रिफंड बोलूंगा तो 6 लोग आ जाएंगे, 10 लोग आ जाएंगे, 100 लोग लेंगे, 50-80 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और अगर आपको इतना ही डर है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट सही नहीं है, पहले अपनी प्रोडक्ट को ठीक कर लें।
फिर मार्केट में उतारें, ठीक है। फायदा लेने वाले भी होंगे, कोई मसला नहीं है, ले लेंगे शुरू में फायदा, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। रिस्क रिवर्सल देना जरूरी है, फिर उसके बाद डिस्काउंट देना भी जरूरी है। देखो ये सब बातें शुरू में बहुत अहमियत रखती हैं। मैं किन लोगों से मुखातिब हूं? जो लोग इस वक्त नए नए अपने ई कॉमर्स बना रहे हैं। पुराना जब आपका ई कॉमर्स हो जाए तो आप भले रिस्क रिवर्सल ना भी दो, भले आप डिस्काउंट ना भी दो, पुराना ब्रांड बन गया, एस्टैब्लिश हो गया, अब आपको जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं हर एड में अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क रिवर्सल नहीं देता, हर एड में डिस्काउंट की बात नहीं करता। आपको करनी है, शुरू में करनी है, टू गेट द ब्रांड ऑन इट्स फुट। और आखिर में एडिटिंग में कुछ काम होते हैं। एडिटिंग में क्या काम होते हैं वो इंशाल्लाह सीक्वेंस आऊंगा तो मैं आपको बताऊं। तो ये 7 चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखना है। क्या मेरे क्रिएटिव के अंदर ये 7 चीजें हैं? अब इसका मतलब ये नहीं है कुछ चीजें जबान से बोली जाएंगी, कुछ चीजें दिखा के बताई जाएंगी, ठीक है। मेरा एक ऐड है, बहुत ही ज्यादा कॉपी हुआ है, बहुत ज्यादा कॉपी हुआ है, जो कि ये है। ये इतना कॉपी, मतलब कॉपी वो नहीं, मुझे अच्छा लगता है लोग मेरे ऐड को कॉपी करते हैं, लेकिन वो जो कि वो स्कैमर्स हैं, वो लोगों ने सबसे ज्यादा मेरा ऐड ये वाला चलाया, स्कैमर्स ने, ठीक है। यानी कि मेरे नाम के ऐड चलाए, मेरा फेक पेज बनाया और फिर ये ऐड चलाया, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा सेल इस वीडियो से मेरी आती है। अब अगर आप ये देखें, मुझे इसका अंदाजा नहीं है बखूबी कि आप तक ये वीडियो की इमेज पहुंच रही, वॉइस पहुंच रही होगी, नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन उम्मीद है कि पहुंच रही होगी, लेकिन मैं बता भी दूंगा, ठीक है। अब आप इसको देखें, तो ये हमारा रॉयल ऊद का परफ्यूम है जो रोजाना की बेसिस में हम 200-300 पीसेस, आपने देखा, ये मेरा रॉयल ऊद का परफ्यूम है जो रोजाना की बेसिस में मैं 200, 300, 400 पीसेस डिस्प्ले, फौरी तौर पे क्या आया जी? सोशल प्रूफ। अब इसमें हुक क्या है? आप ये बोलेंगे इसमें सर हुक क्या है, ये इसमें क्या खास बात हुई? हुक इसके बैकग्राउंड से क्रिएट हो रहा है। और ये पहला था, ये पहला ऐड था जो मैंने वेयर हाउस में अपने बनाया था। ये पहला ऐड था जो मैंने वेयर हाउस में बनाया था। अगेन पीपल नेवर न्यू कि यार हमारे पास भी जो है ना, हम एक बड़े पैमाने में काम करते हैं, वो एक क्लैरिटी नहीं थी अवाम को। जब ये ऐड बना, नजर आया कि यार पीछे एक पूरा डब्बे शब्बे फैले हुए हैं, सामने 200-300 रॉयल ऊद की बोतलें पड़ी हुई। पीपल लव दिस टाइप ऑफ, पीपल लव टू बाय फ्रॉम पीपल हु आर एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ओनर्स। आप मुझे बताएं, आप खरीदना चाहेंगे उस बंदे से जो अपने घर से बैठ के काम कर रहे हैं, उसके पास स्टॉक में 2 पीस पड़े हुए हैं? नहीं। आप उस बंदे से खरीदना चाहेंगे जो कि पूरा वेयर हाउस है, उसके पास जो है ना वो फुल्ली कमिटेड है अपने काम को ग्रो करने के लिए, वो एक एक कंप्लेन को सीरियसली लेगा। तो हमें वो दिखाना नहीं है। आप लोग उसी स्टेज से काम करोगे ना, कि आप लोग भी घरों से काम शुरू करोगे, लेकिन वो दिखाना नहीं है कि मैं घर से वो ये लोकेशन पे आऊंगा तो मैं बात करूंगा। ये सब बातें लिखें आप। ये दिखाना नहीं है कि आप सोफे में बैठ के ऐड बना रहे हैं, दिखाना नहीं है कि ड्राइंग रूम में बैठ के ऐड बना लें, उसको स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर और वैसा ही करें। तो आप ये देख रहे हैं किस तरीके से मैंने सोशल प्रूफ फौरी तौर पे इंटीग्रेट किया। पूरे पाकिस्तान में डिस्पैच करते हैं। ये मैंने पाकिस्तान में 2 से 3 महीने पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये ऐसा परफ्यूम है जो यकीन जाने ऐसे भी हमारे कस्टमर्स हैं जो 20 भी, ठीक है, सोशल प्रूफ इसके अंदर बहुत ज्यादा किया। अब इसी तरीके से मैं एक और आपको दिखाता हूं। मैंने रिसेंटली एक और शूट किया था, विच वाज आई थिंक दिस वन, ठीक है। ये बिल्कुल वो थोड़ा सा इसमें सफाई करके हमने इसको किया था। अगर आप देखेंगे, ये मेरी गारंटी, अगर आपने ये परफ्यूम इस्तेमाल कर लिया ना हमारा सालसा स्पिरिट, तो आपको फिर कोई दूसरा परफ्यूम पसंद नहीं आएगा बस, ठीक है। अब आप इस ऐड को अगर देखेंगे, मैंने क्या बोला, ये मेरी गारंटी है। ये चैलेंज एड्स होते हैं, ये स्टार्ट किया, अगर आपको हुक आवाज नहीं आई, ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये परफ्यूम इस्तेमाल कर लिया तो दुनिया का कोई परफ्यूम आपको समझ नहीं आएगा। ये हमारा सालसा स्प्रेड। और इन द मीनवाइल मैं पीछे से सोशल प्रूफ का प्रेशर दे रहा हूं। मैंने ये जुमला दिया, ये जुमला 10,000 लोगों ने और बोला होगा, लेकिन मैंने प्रेशर दिया। मैं बैठा हुआ हूं अपने वेयर हाउस के दरमियान कि मेरा काम चल रहा है। ये बात मैं बोल नहीं रहा, ये बात मेरी सराउंडिंग बोल रही है, मेरा काम चल रहा है। और दूसरा, ये बंदा सामने आया, ये जो मेरा हमारा टीम मेंबर है, ये आके सामान सेट कर रहा है, ये भी बोल रहा है कि काम चल रहा है। जबान से नहीं बोल रहा, यार ये बंदे इन्होंने रखे हुए हैं, इनका काम चल रहा है, लोग इनसे खरीद रहे हैं। पीपल वांट टू बी, पीपल नेवर वांट टू बी द फर्स्ट buyer, they want to be the second, third and 50th and 100,000। कोई भी पहला बनना नहीं चाहता। ये सब सबकॉन्शियसली सटल बातें हो रही हैं। ये काम चल रहा है। मैंने एक हुक दिया, हुक दिया कहां पे? लोकेशन सेट करी, एक कॉर्नर बनाया, एक लड़के को वहां पे बैठा हुआ पे डब्बे रख रहा है। ये सब स्क्रिप्टिंग, ये सब आपने समझना है। लिखो इस बात को, शहजाद, उसको लिखो। ये ही चीजें होती हैं जो कारोबार को अल्लाह ने अगर फजल डाल दिया बढ़ा देती हैं, और यही चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली फ्री बन जाते हो। आपका एक बार पाकिस्तान में काम जम जाए, इससे बेहतर मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बात याद रखना, इससे बेहतर मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन आपके पास है कि आप माल बेच बेच के थक सकते हो, लेकिन कस्टमर खत्म नहीं होंगे आपके पास इंशाल्लाह। मुझसे पूछो, मैं यूएई में भी काम करता हूं, ठीक है। हम एक सर्टेन नंबर पर पहुंचते हैं, फिर हमारा सीपीए बढ़ना शुरू होता है, वो डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ही नहीं। मैं किसको बेचूं, किसको कहां लगे? दीवारों को बेचूं, सीमेंट को बेचूं, कंक्रीट की बिल्डिंगों को बेचूं, कहां बेचूं? इंसान ही नहीं है इतने। आपके पास, मेरे पास पासपोर्ट पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तानी नेशनल्स। अगेन दैट इज वन ऑफ
ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी कैन डू इन पाकिस्तान, रन अ वेरी गुड बिजनेस ओवर हियर। उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लैरिटी यहाँ पे आई होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि मैंने दोनों चीजें आपको लिंक करके दिखाई, इस तरीके से मैंने मिंगल किया, ठीक है, इस तरीके से दोनों चीजों को कैसे मैंने मिंगल किया हुआ आप देख रहे हो, हुक भी और सोशल प्रूफ भी। सिमिलरली उसके बाद मैंने आपको यहां पे बताया कि आपका मेजर बेनिफिट क्या है, डिफरेंट क्यों है आप, एलिसेंट्स क्यों डिफरेंट है, आपका ब्रांड क्यों डिफरेंट है। कभी आप सोचें इसके बारे में, मार्केट में नहीं उतर सकते आप, इस मार्केट में नहीं उतर सकते विदाउट यूएसपी। इसको आप समझ लें, आप अपने ब्रांड की खुदकुशी करवाएंगे अगर आप ये करेंगे तो आपका ब्रांड खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास यूएसपी नहीं है, अगर आपके पास यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं है, मैं मनी बैक गारंटी दूंगा वो यूनिक नहीं है। मेरी लो प्राइसिंग है, वो यूनिक नहीं रहा। कम अप विद समथिंग यूनिक माय फ्रेंड, कम अप विद समथिंग यूनिक, रीफिल दूंगा, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, मैंने अब तो सोच लिया अपने ब्रांड के लिए। आप सोचें, अगर इस स्टेज में है यूएसपी लानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मार्केट प्रोडक्ट अवेयर है। इसको समझे, इस प्रिंसिपल को मैं नहीं तोड़ सकता, पूरी दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। ये उसूल, ये ट्रेडिंग के उसूल बने हुए हैं पूरी दुनिया में। अब इस प्रिंसिपल में हर बंदा एक दूसरे कॉम्पिटिटर को जानता है। भाई आपसे क्यों लेगा वो, एलिसेंट से क्यों लेगा वो, ठीक है जी। उसके बाद बेनिफिट्स आ गए, रिस्क रिवर्सल मैंने आपको बता दिया, डिस्काउंट आपको पता है, बच्चों वाली चीजें। एडिटिंग में कुछ चीजों का ख्याल होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1, जब आप एडिट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें अगर पॉसिबल हो तो आपने डिफरेंट सीन्स रखने हैं। डिफरेंट सीन का मतलब क्या है कि एक जैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आपने कुछ सेकंड के बाद वहां से रिकॉर्ड किया, कुछ सेकंड के बाद वहां से रिकॉर्ड किया, तो डिफरेंट एंगल से आप रिकॉर्ड हो रहे हो, ठीक है, इफ पॉसिबल। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। दूसरा, जंप कट्स लगा लें, ठीक है, जैसे मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करने के जो 1 सेकंड या माइनस सेकंड का गैप था वो कट लगे और फिर दूसरी वीडियो शुरू हो। मेरी बात समझ आ रही है? ये सब फायदा देंगी आपको एडिटिंग में। ये चीज है जो आपने समझनी है। आगे बढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है जिसके बगैर गुजारा नहीं है, जिसको मैं बोलता हूं पावर वर्ड्स। पावर वर्ड्स जो है ना, इनके बगैर गुजारा नहीं है शहजादों। बिफोर आई गो टू पावर वर्ड्स, आई वांट टू शो यू वन मोर थिंग, एंड दैट इज के हुक की बात मैं कर रहा हूं इन अ मार्केट जो कि मोस्ट अवेयर है, ठीक है। हुक की बात कर रहा हूं। आप ये देखो, ये ऐड मेरा बहुत चला था। सर 1 मिनट सब्र करें। ये क्या हुक है? सर 1 मिनट सब्र करें, मैं पीछे से निकल रहा हूं, एक बंदा जैसे गुस्से में आके मुझे रोक रहा है। पीपल want to see what's happening। लोगों को नेगेटिव इमोशन से भी ट्रिगर किया जा सकता है कि यार इस बंदे को कोई बंदा जलील करने आ गया, देखते हैं जरा क्या मसला है, पकड़ा गया ना आखिरकार। ठीक है, तो अगेन द पॉइंट इज यूज दीज थिंग्स। इसमें कोई प्रोडक्ट की कहानी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। दराज 11-11 में अभी एक एड आपने यूट्यूब में देखा होगा, जब एड स्टार्ट होता है वो क्या होता है, दरवाजा तोड़ता है, ठीक है, एक बंदा, और फिर वो बोलता है कि 11-11 सेल। दरवाजा क्यों तोड़ा? अगेन दराज इज ऑपरेटिंग इन अ मोस्ट अवेयर मार्केट, हेविली सैचुरेटेड मार्केट। तो वो ये नहीं रोक सकता कि दराज ये चीज है और दराज में हम ये दे रहे हैं। नहीं, उनको रुकवाना है, उसको हुक देना है कुछ ऐसा। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, नाउ मैं आपको क्या कह रहा था, पावर सेंटेंसेस, पावर वर्ड्स, ठीक है। पावर वर्ड्स की आपके पास डिक्शनरी होनी चाहिए, पूरा वो स्वाइप फाइल होनी चाहिए। पावर वर्ड्स का सिनेरियो कुछ ऐसा होता है, ये मैंने अपनी रिसेंट यूट्यूब की वीडियो में भी बताया था। ये एक ग्राफ है, इसको समझिए, ठीक है। जब आप अपना एड शुरू करते हैं ना, तो एड शुरू जैसे आपने यहां से पहला सेंटेंस हुआ, वो सेंटेंस ही आपका हुक से हुआ, तो अगेन इट गोना स्टार्ट विद दिस, ठीक है। ये अटेंशन है, अटेंशन आपने लोगों की ग्रैब करी विद द हुक, लेकिन अल्टीमेटली आपने जब बोलना शुरू किया तो आपने नॉर्मल चीज बात करी और वो चीज इंटरेस्ट गिरता है। जब वो इंटरेस्ट गिरेगा तो वो गिरता ही चला जाएगा, गिरता ही चला जाएगा, गिरता ही चला जाएगा, और ये जो है ना, ये वॉच टाइम है। तो वॉच टाइम जो है ना, क्या होगा कि आपका अगेन वो कम हो जाएगा, ठीक है। लोग जो है ना पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। अगर अब आप ऐसा काम करेंगे कि जो मैंने आपको बोला है कि आपने हुक से शुरू किया, अब दोबारा तो हुक आप नहीं दे सकते, इसको मैं मिनी हुक्स कह सकता हूं, लेकिन आपने यहां पे पावर सेंटेंस यूज करना है, ठीक है। पावर सेंटेंस यूज करना है। इस पावर सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ये आपको हुक जैसा तो अटेंशन नहीं देगा, आपने मल्टीपल पावर सेंटेंसेस यूज करना है। इधर भी पावर सेंटेंस, वो जैसे ही इंटरेस्ट गिर रहा था आपने मल्टीपल पावर सेंटेंसेस यूज करके उसको रोका। अब जब मल्टीपल पावर सेंटेंसेस यूज करके आप उसको रोकेंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि वो मजीद फिर वो पुश होगा उसको आगे देखने के लिए। अब पावर सेंटेंस की एग्जांपल अगर मैं आपको अपने ऐड से कुछ दिखाना चाहूं, मेरे हर ऐड में आपको मिलेगा, लेकिन लेट मी शो यू सम ऑफ द पावर सेंटेंसेस। अच्छा जी, ये परफ्यूम जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं ना, इसके लिए 3 वर्ड्स हैं, जबरदस्त, लॉन्ग लास्टिंग और जो मैं परफ्यूम अभी आपको दिखाना जा रहा हूं ना, इसके लिए 3 वर्ड्स हैं, जबरदस्त, लॉन्ग लास्टिंग और इंतहाई सस्ता। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट बात है, जबरदस्त, लॉन्ग लास्टिंग, महंगा ही होगा, इंतहाई सस्ता, राइट। सो अगेन दीज आर पावर वर्ड्स। ये पावर वर्ड्स कैसे निकलते हैं, ये मैं अपने जहन से चंद ही निकाल सकता हूं। वी हैव टू यूज द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको बताने लगा हूं कि
आपने हुक्स जो है वो कैसे एक शीट बनानी चाहिए और उस शीट के अंदर कैसे उसको स्टोर करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, ये पावर सेंटेंसेस का मैंने आपको धंधा यहाँ पे बताया, ठीक है, ये बहुत अहम धंधा है, बहुत इंपॉर्टेंट धंधा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं शीट पे जाऊँ, मुझे एक चीज़ और क्लियर करनी है बिफोर आई गो टू द शीट, विच इज लोकेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोकेशन को कैसे यूज़ करेंगे अपने एड्स में। तो मैं बहुत आसानी से आपको समझा देता हूँ कि देखें कौन कुछ लोकेशंस हैं जो आपको यूज़ नहीं करनी। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी लोकेशन ऐसी नहीं लिखनी चाहिए कि आप घर में बैठे हुए ऐड बना रहे हैं। दिस इज अ नो गो अनलेस एंड अनटिल आपका पूरा स्क्रिप्ट ही ऐसा डिजाइन हो कि वो ये समझे, एक बंदा देखे को कोई ना कोई उसको हुक ही ऐसा आप दे रहे हो, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन नॉर्मल इंस्टेंसेस में आपने ये नहीं देखना। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी आपके लिए लगाई, जैसे एक घर में ड्राइंग रूम में बैठे हुए बन रहा है, वो ये स्क्रीम कर रहा है कि भाई मैंने नया नया धंधा शुरू किया है, मुझे 2 पैसे बनाने हैं, आप मेरी प्रोडक्ट को लो, मेरा घर चले, ठीक है। No one is going to buy from you. You're gonna have so high CAC, इतना ज़्यादा बड़ा आपका CAC होगा, इतना ज़्यादा हाई आपका कॉस्ट पर परचेज होगा कि आप कभी भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। दूसरे इंस्टेंस में आते हैं, आप अगर घर में बना भी रहे हो तो फिर आपको ऐसा लगना है, ठीक है। इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क होगा अगर आप देख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बहुत ही टाइट फ्रेम किया और इन्होंने कैमरे की तरफ कॉन्फिडेंटली लुक किया। लाइटनिंग बहुत अच्छी हुई इनके चेहरे के ऊपर, अगर आप देखेंगे एक एक्स्ट्रा लाइट पड़ रही है। बैकग्राउंड कोई खास नजर नहीं आ रहा, हालांकि ये भी घर का ही हिस्सा मुझे लग रहा है, लेकिन इनकी कुर्सी कुछ ऐसी, ऐसा लग रहा है कि बंदा जो है सीईओ है या किसी मैनेजर पोजीशन में बंदा बैठा हुआ है या किसी काम की जगह में बंदा बैठा है। घर की कुर्सी नहीं है, पीछे जो कुर्सी नजर आ रही है घर की कुर्सी, जिस तरह मेरी ये कुर्सी है इस तरह ये कुर्सी है, ठीक है। तो एक बात तो ये अहम हुई। दूसरी बात, जब आप इस किस्म के ऐड बनाएंगे तो जोशीले अंदाज में बनेगा, बहुत ज्यादा जोशीले अंदाज में, जिसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी एक आपको मैं एग्जांपल देने लगा हूं। ये हमने एक मॉडल शूट करवाया है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने जो है ना वो काम करना है। अगर मैं यहाँ पे इसको दिखा सकूं, देखें दोस्तों, आपको मेरी ये बात बहुत बुरी लगने वाली है, लेकिन यार देखो, या तो अच्छा प्रीमियम परफ्यूम लगाओ या तो परफ्यूम लगाओ ही। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रीमियम परफ्यूम्स इतने महंगे होते हैं, तो ठीक है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे, आवाज बहुत हल्की आ रही है तो आपको लग रहा होगा अजीब सा, लेकिन जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया कि दोस्तों अब मेरी बात आपको बहुत बुरी लगने वाली है, जल्दी जल्दी जंप कट्स देते हुए एक एक्सप्रेशन के साथ, आंखें बिल्कुल कैमरे में तान कर, जिस तरीके से इस लड़के से हमने जो है ना वो स्क्रिप्ट से बुलवाया है, जो आपके सामने मैंने दिखाया, ठीक है जी। सेम गोज फॉर दैट। सिमिलरली तीसरा अगर आप आते हैं, ये बहुत ही आइडियल लोकेशन है, ये वर्क बहुत जबरदस्त करती है, मेरे लिए भी करती है। इसमें मेरे पास बहुत फीडबैक्स आए हुए हैं, सर साइम ने इसको यूज किया, सर हामिज ने इसको यूज किया और बेशुमार हमारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं। इट ऑलवेज गेट द रिजल्ट्स, राइट। वो क्यों, आप इसको साइंस को समझे ना। पीपल नो कि यू आर रनिंग अ बिजनेस, पीपल नो कि यार आप अपना जो है ना वो काम स्टार्ट नहीं किया है आपने, बट यू आर रनिंग एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, यू आर एन अथॉरिटी, और लोग आपको क्रेडिबल समझेंगे, आपको अगर इस चीज दिखाएंगे, जितना गंदा उतना अच्छा, ठीक है। अगर तीसरी लोकेशन आपके पास है, चौथी लोकेशन जो है वो भी अच्छी है, लेकिन उसमें जिस तरीके से बोला जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज बेसिकली दिस वन, कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, आप एक चेयर में घर के अंदर भले बैठे हुए हैं, लेकिन वो ऐसा लगे कि आपने एज अ कस्टमर खरीदा है। अगर आप एक्टिंग कर सकते हैं तो ठीक है, ठीक है। अगर आप ये एक्टिंग कर सकते हैं कि आप एक कस्टमर के पीओवी से आप वो चीज सामने रिकॉर्ड करें, ठीक है, वो एक बहुत ही फाइन लाइन, जिस मोमेंट में आपके एक्सप्रेशन ऐसा हो गया कि आप ओनर हैं कंपनी के, जिस मोमेंट में आपके अल्फाज का जुमला ऐसा निकल गया, जुमला या ऐसा कोई सेंटेंस निकल गया, एक वर्ड निकल गया कि लग गया नहीं आप ओनर हैं, तो उसी लम्हे आप अपने क्रिएटिव की जान खोल देंगे। ये मेरी बात याद रखें, कोई सेल नहीं आएगी, जीरो नुकसान होगा आपका। शुरू से के आखिर तक वो वाइब जो एक खरीदार के बंदे की होती है कि मैंने अगर आफ्टर 9 ट्राई किया है तो मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, क्या मुझे कंपनी वालों ने बोला है, लूज, नो वन इज गोना बाय इट, क्या मुझे कंपनी, नहीं, इट्स गोइंग टू बी 100% रियल, कि बस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आम लोगों को बताने के लिए कि यार ये चीज अच्छी है। मैं तो अगेन खरीदता रहता हूं, आपको पता है कि पीछे मेरा परफ्यूम सारे लगे हुए हैं और मेरा काम ही यही है, मैं आप लोगों तक ये चीज़ बताऊं कि कौन से परफ्यूम अच्छे होते हैं, कौन से मार्केट में लूटने लोग बैठे हुए हैं, कौन से मार्केट में लोग अच्छे हैं। तो ये भी है एक, ये देखें, ये मार्केट में इन्होंने नाम हटा दिया, ये जो है ना, ये इनका मैंने ट्राई किया, कोई मुझे मज़ा नहीं आया। लेकिन एक और भी है, ये भी ट्राई किया, ये भी अच्छा था, लेकिन सबसे अच्छा मुझे ये लगा। आपने 3 की तारीफ करी, 1 की ज्यादा कर दी, नेचुरल रहते हुए सर, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। ये तो मैंने कुछ लोकेशंस आपको बताई हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इसको किस तरीके से अपने बिजनेस के ऊपर लागू करता हूं। अगर आप देखोगे तो ये मेरा क्रिएटिव डैशबोर्ड है, इसके ऊपर अगर आप मेरी लास्ट उसमें आओगे लिस्ट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कुछ लोकेशंस। ये देख रहे हैं,
ये मैंने लोकेशंस अपने लिए ना यहाँ पे बना कर रखी थी। आप अपने लिए लोकेशंस बनाइए। जैसे देखें मेरी गार्डन, आईडीएम के ऑफिस में जो भी आया होगा सो गार्डन नजर आएगा बाहर, तो ये गार्डन की लोकेशन है। फिर दूसरे नंबर पे आउटलेट रिसेप्शन है, जो हमारी एलिसेंट्स की आउटलेट है उसकी रिसेप्शन है। इसी तरीके से एलिसेंट्स के आउटलेट में परफ्यूम रैक है, वो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है, ये वाली है, ठीक है, ये परफ्यूम रैक की लोकेशन है, आपको कम से कम पैसों ठीक है। में अच्छे अच्छा, और आप आ जाएं, वेयर हाउस हो गया, दिखा दिया आपको। स्टेयर्स, मेरे आईडीएम के ऑफिस के अंदर स्टेयर्स हैं, आई कैन यूज दैट। कार बोनट, बाहर निकल के बोनट के ऊपर आपने परफ्यूम रखा। ऑफिस डेस्क ये, ठीक है। आउटडोर स्ट्रीट, कॉमन सेंस है। आईडीएम रूम ये है। ऑफिस डेस्क, एलिसेंट्स का ऑफिस है, आई थिंक उसकी बात हो रही होगी। इनसाइड कार, गाड़ी के अंदर बैठ के, वो भी किए हैं विद कस्टमर, ठीक है। सोफा एंड आउटलेट, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आउटलेट रिसेप्शन है, ठीक है। अच्छा हमारा सबसे ज्यादा ठीक है, ये आउटलेट रिसेप्शन है। अब देखो मैं यहाँ पे एक ये झूला भी है, ये देख रहे हो, एक ये झूला लोकेशन भी है। ये सारी लोकेशंस हैं। और बाय द वे दिस वर्क्स रियली रियली वंडरफुल। क्यों वंडरफुल काम करता है? बिकॉज अगेन नो वन हैज सीन मी इन झूला बिफोर, सो अगेन आई मस्ट ऐड ओवर हियर, हमने एक नया ट्राई किया था। झूला लिखा होगा मैंने, आई थिंक, हाँ ये प्लेइंग एरिया लिखा है ना, ये बच्चों का जो प्लेइंग एरिया है हमारे आउटलेट में। अंडर कंस्ट्रक्शन, हमारे आउटलेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, वहां पे जाके बनाए। लैपटॉप खोल के व्हाट्सएप दिखाते हुए, पॉडकास्ट स्टाइल, एलिसेंट्स की शॉप के बाहर साइनिक, ये लोकेशंस है। आप अपनी लोकेशंस बनाओ। आप घर में बैठे हो ना, आपने एक कमरा अपने लिए अलग किया होगा, उसकी लोकेशंस बनाओ। एक कमरे के अंदर 4 लोकेशन बन सकते हैं। जैसे इसके अंदर एक लोकेशन ये बन सकती है, एक लोकेशन वो बन सकती है, सामने सोफा रखा हुआ है, एक लोकेशन इसके पास खड़े होकर बन सकती है, बेशुमार लोकेशंस बन सकती हैं। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आप हैरान हो गए ये बात सुन के, लोकेशन वाइज बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको बताऊं, मेरा ये जो लोकेशन है ना, ये फेल है। मेरी ये लोकेशन फेल है, सोफा एंड आउटलेट, ये 2 लोकेशन मेरी फेल है, बिल्कुल फेल। इसमें मैं कुछ भी काम करूं, मैं ये ऐड चला रहा हूं, लेकिन आई एम श्योर कि इसका क्या कितना ज्यादा हो रहा होता है, लेकिन मैं चलाए जा रहा हूं, वो अलग बात है। क्यों फेल है? आई डोंट नो, मैंने कभी इसमें साइंस में ज्यादा नहीं गया, लेकिन जो लोकेशन मेरे लिए सबसे अहम है मैं दिखाता हूं, ठीक है। दिस इज द वन ब्यूटीफुल थिंग, आपको मजा आएगा। आउटलेट रिसेप्शन, दिस इज माई मोस्ट प्रॉफिटेबल लोकेशन। क्यों? दिमाग लगाओ, बिकॉज पीपल नो कि यार एक दुकान है, मैं दुकान से खरीद रहा हूं, एक ब्रांड है जिसकी फिजिकल प्रेजेंस है। ये बहुत हाई वैल्यू लोकेशन है, बहुत हाई, ये जो लोकेशन की जो टाइप है, ये बहुत हाई वैल्यू लोकेशन है। ये फेल है। गार्डन, पीपल नो कि मैं अपने घर के गार्डन के अंदर जो है ना बैठ के बना रहा हूं। वेयर हाउस प्रॉफिटेबल लोकेशन है, ठीक है, मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेयर्स मेरे लिए काम नहीं करती, ठीक है, मेरे लिए आईडीएम रूम काम करता है, बिकॉज मे बी लोग थोड़ा सा इमोशनली यहां से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। सोफा एंड आउटलेट फेल है। प्लेइंग एरिया इज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर मी, बिकॉज दे नेवर कंसिडर्ड, दे नेवर थॉट कि शोएब साहब वुड बी इन अ झूला recording a video, right? Things like that. This comes in that part. WhatsApp is a very profitable location. मैं आपको दिखाता हूँ WhatsApp की लोकेशन, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब 1 मिनट रुकिएगा, इससे पहले कि मैं WhatsApp की लोकेशन दिखाऊं, अब इधर मैंने 2 लोकेशन मर्ज करी। अब आप देखिएगा, मुझे पता था ये लोकेशन मेरे लिए काम नहीं करती, तो आई स्टार्टेड विद दिस, ठीक है, और मैं चलते चलते झूले में चला गया, ठीक है। मैंने बेसिकली कपल क्रिएट किया 2 लोकेशंस का। मैंने एक खराब लोकेशन, एक अच्छी लोकेशन, एंड दिस वर्कड अमेजिंग। तो यू कैन हैव, आप शादी करा सकते हैं 2 लोकेशन के आपस में। तो जैसे मैंने किसकी शादी कराई, मैंने परफ्यूम रैक की शादी कराई इनटू अ प्लेइंग एरिया, ठीक है, परफ्यूम रैक की शादी कराई प्लेइंग एरिया से। तो अगेन व्हाट हैपेंड वाज अमेजिंग। उसके बच्चे यानी कि जो प्रोडक्ट आई बहुत ही अमेजिंग आई, माशाल्लाह। अभी भी ऐड चल रहा है, इट्स अ वंडरफुल ऐड, माशाल्लाह, वंडरफुल रिजल्ट, राइट। सो अगेन यू कैन डू दैट एज वेल। अच्छा, मैं व्हाट्सएप की तरफ आ रहा था, तो व्हाट्सएप में मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा इतना प्रॉफिटेबल ऐड है, अल्लाह का बहुत फजल है, अल्लाह का बहुत एहसान है, मालिक का बहुत करम है। मैं रॉयल दूध की ना आपको जान दिखाता हूं, आप ये देख रहे हो, ये मैसेज में क्या है। अब देखो प्लेन बैकग्राउंड है, इट्स नथिंग ओवर देयर, बट व्हाट आई एम डूइंग इज शोइंग अ व्हाट्सएप। लोग व्हाट्सएप के अंदर दूसरों की कन्वर्सेशन देखना चाहते हैं, लाइक दे वांट टू, यू नो, क्यूरियोसिटी होती है इसके व्हाट्सएप में क्या चल रहा है। तो अगेन भले ना भी क्यूरियोसिटी, लेकिन पीपल से कह रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप खोल के दिखा रहा है बंदा, एक कम्युनिकेशन खोल के दिखा रहा है। मेरी बात समझ आ रही? थिंग्स लाइक दैट। तो अगेन ये पूरी एक लोकेशन की मैंने लिस्ट बनाई हुई है शहजादों, पूरी लोकेशन की लिस्ट है। इसी तरीके से अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पिलर्स हैं, ठीक है। मेरे पिलर्स क्या हैं कि फाउंडर्स प्रॉमिस। मैं थोड़ा सा इधर आपको एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे है ना आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट करेक्टली, ठीक है। पिलर्स, लोकेशंस एंड हुक्स, राइट। सो बेसिकली जो हुक्स होते हैं ना, हुक हर पिलर का अलग होता है, ठीक है। इट वुड बी लाइक दिस। पिलर क्या है? लेट्स सपोज फाउंडर्स प्रॉमिस है, उसका जो हुक होगा वो अलग होगा, और इसी तरीके से लोकेशन वाइज भी डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा से, एंड आई शो यू फाउंडर्स प्रॉमिस दिखाया, ठीक है। फिर चैलेंज एड्स, ठीक है। चैलेंज एड्स मैंने आपको दिखाया एक, वो क्या दिखाया कि ये परफ्यूम अगर आप यूज करेंगे तो सारे परफ्यूम आप भूल जाएंगे। हम एक दिन में 200, 250, 500 परफ्यूम बेच रहे होते हैं। हमारे ये कस्टमर, मतलब एक चैलेंज एड,
ठीक है। सोशल प्रूफ में मैंने मिक्स कर दिया। वो चैलेंज ऐड ये होता है, आपको चैलेंज देते हैं, अदरवाइज पैसे आपके वापस। अगर ये परफ्यूम 8 घंटे ना रुका तो आपके पैसे वापस किए जाएंगे, फिर आप ऐड अपना शुरू करेंगे। अब देखो ना, ये रिस्क रिवर्सल से ऐड शुरू हो रहा है, इधर रिस्क रिवर्सल ही हुक बन गया। आप मेरी बात को समझे, मैंने क्या बोला? अगर ये परफ्यूम आपको समझ नहीं आएगा तो आपके 100% पैसे वापस किए जाएंगे। ये रिस्क रिवर्सल ही आपका हुक बन गया। इसी तरीके से लाइफस्टाइल, बीटीएस, प्रीमियम एक्सपीरियंस, एक्सपोज एड्स आर वेरी वेरी गुड। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये एक्सपोज एड मेरे एक लड़के ने बनाया है। ये लेकिन ये हर किसी के लिए काम नहीं करता, ये एक मशहूर ब्रांड के लिए बहुत काम करेगा। ये हाँ तो भाई आज मैं एक ऐसे शख्स का पर्दाफाश करने जा ठीक है, आज मैं ऐसे शख्स का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ जिसके एड्स को ने लोगों को तंग किया हुआ है। पीपल वांट टू सी दिस, राइट? एंड दिस, ये कब से चल रहा है एड, इसके 1-2 मिलियन व्यूज हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? तो एक्सपोज एड्स वर्क वेरी वेल अगर आपका पुराना और एस्टैब्लिश ब्रांड है। तो अगर आप लोग पुराने ऐड रन करें तो यूज दिस पिलर। अब आप यहां पे जाओगे तो ये मैं आपको इधर जाके दिखाता हूं अपना हुक लाइब्रेरी के जो मैंने मैट्रिक्स बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अजीब सा है लेकिन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, अक्सर ऐड जिसमें मैं बना चुका हूं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे मिसाल के तौर पे फाउंडर प्रॉमिस है। ठीक है, फाउंडर प्रॉमिस क्या है कि इमोशनल अपील के साथ मैंने अपना हुक बनाया। तो वो क्या है, मैंने एलिसेंट इसीलिए लॉन्च की ताकि आपको प्रीमियम परफ्यूम अफोर्डेबल प्राइस में मिल सके। ये बिल्कुल एक इमोशनल म्यूजिक के साथ, इमोशनल अपील के साथ, इमोशनल जो है ना, मैंने एक हुक बनाया। ठीक है, इसी तरीके से मुझे पता है कि पाकिस्तान में महंगे परफ्यूम लेना मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने एलिसेंट्स बनाया। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें मैं अलग करता हूं। ये मुझे चैट जीपीटी ने दिया था। यहां कॉम्प्रोमाइज सिर्फ एक चीज पे होता है, हमारा प्रॉफिट आपकी क्वालिटी पे नहीं। लेकिन इसको मैंने बदल दिया, मैंने ऐड बना दी है। ये शायद लगा नहीं इस वक्त, या लगा हुआ होगा। आखिरकार हमने एलिसेंट्स में कॉम्प्रोमाइज कर ही दिया। ठीक है, तो मैंने इसको यूं चेंज कर दिया था, लेकिन मैंने फिर आगे कंटिन्यू किया और हमने कॉम्प्रोमाइज किया अपने प्रॉफिट्स के ऊपर और हमने ये डील निकाली। ठीक है, तो अगेन हमने थोड़ा सा इसको फाउंडर प्रॉमिस के साथ एक हुक बनाने की कोशिश करी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ये चैलेंज एड्स देखेंगे तो ये हो सकता है 600 प्लस ऑर्डर सब गलत कैसे हो सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर आपको महंगे परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं तो एक मरतबा एलिसेंट्स ट्राई करके देखें। ठीक है, चैलेंज एड्स हो गए, एक स्प्रे करो, 8 घंटे बाद भी चेक करोगे तो फिर भी आपको लास्टिंग मिलेगी। तो ये सारे चैलेंज एड्स के अंदर हुक्स आ गए, फिर सोशल प्रूफ के हुक्स आ गए, फिर थोड़ा लाइफस्टाइल बीटीएस हो गया, प्रीमियम एक्सपीरियंस हो गया। सो ये सारे इस तरीके से आपने जो है ना वो अपनी एक शीट बनानी है और उस शीट के अंदर इसको आप यहाँ पे रखें कि आपने किस ऑडियंस, और इस तरह लोकेशन भी। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी मजे की बात आने लगी है ना, मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको आपने शुरू में नहीं करना, ये आप काम बाद में करेंगे। मैंने एलिसेंट्स इसीलिए लॉन्च किया ताकि आपको प्रीमियम परफ्यूम अफोर्डेबल प्राइस में मिल सके। ये एक हुक है। इस हुक को मैंने एक लोकेशन में किया, मैं दूसरी लोकेशन में भी सेम हुक कर सकता हूं, थोड़ा सा चेंज करके। मैं तीसरी लोकेशन में, यानी कि मैंने लेट्स सपोज एक हुक एक जो है ना आउटलेट रिसेप्शन में किया, दूसरा मैं वेयर हाउस में इसको करूं, तीसरा मैं इसको करूं लेट्स सपोज अपने प्रॉफिटेबल लोकेशन प्लेइंग एरिया में करूं। अच्छा काम कर सकता है। मैं ये समझता हूं कि थोड़ा सा इसमें एक एक्सप्लोर और एक्सपेंड का मसला आता है। मेटा दो चीजों को देखता है, एक एक्सप्लोर एक एक्सपेंड। तो इसमें आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, इसमें आप एक्सपेंड कर रहे हैं। यानी कि आप नई ऑडियंसेस की तरफ फेसबुक आपके ऐड को नहीं लेके जाएगा, या आपके ऐड को जो है वो मजीद ऑप्टिमाइज नहीं करेगा उस अंदाज से जो एक नया हुक को वो करता है। क्योंकि हुक सेम है तो आपके ऐड में एक्सपेंड वो जरूर करेगा, एक्सप्लोर नहीं करेगा। तो एक्सपेंड अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर करें। इससे आपको जहन को बड़ा सुकून मिलेगा कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक ही हुक और एक ही ऐड आपने एक जगह पे बोल दिया, लेकिन आपने 3-4 जगहों पे बोला तो मल्टीपल एड्स बन गए। तो आप इस स्ट्रेटेजी को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं कर रहा इस स्ट्रेटेजी को ट्राई, लेकिन आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरीके से हमने पूरी एक वो बनाई हुई है। ठीक है, शीट बनती है। शीट बनाने के बाद हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया। अच्छा, इस शीट को इंशाल्लाह ताला मैं आपके एलएमएस में भी लगा दूंगा, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके एक खाली करके, ताकि आप लोग अपनी, यानी ये शीट ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पे जो मैं लिखूंगा ना वो वहाँ पे, जैसे मैंने एक्स यहाँ पे लिखूंगा तो वहाँ पे एक्स शो हो जाएगा। ठीक है, ये बस सिंपल सा है, रिफ्रेश करना पड़ेगा, वॉटेवर, ये बहरहाल यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि आप इसी के ऊपर वर्किंग करेंगे और इसी के ऊपर जब आप आगे एड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे एक शीट के ऊपर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं, आपको मैंने लोकेशंस के बारे में गाइड किया, आपको मैंने क्रिएटिव कैसे बनाते हैं, मार्केट सोफिस्टिकेशन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर देखें मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ जो रीसेंट हमने एड शूट किए हैं, मैं दिखाता हूँ। मैंने अभी लगाए भी नहीं है वो एड्स, सारे रेडी पड़े हैं, रेडी फॉर रिव्यू, स्क्रिप्ट भी लिखे हुए हैं सबके। ये आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये बड़े कमाल का जो है ना ये एड्स हमने लास्ट में बनाए, ये डाउनलोड करता हूँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली शहजादों काम सिर्फ इतना सा करना है, आप लोगों की जो तरक्की है ई कॉमर्स के काम पे, वो सिर्फ इस बेस के ऊपर है कि कितने और किस हिसाब से आप लोग अपने एड्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन सारी चीजों को आप अपने अगर सामने रखेंगे जो आज मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे मार्केट सोफिस्टिकेशन में किस स्टेज में आपकी प्रोडक्ट फॉल करती है। आपको पता होगा कि वो 3 क्या चीजें हैं जो क्रिएटिव का गोल होता है।
फिर आपने क्रिएटिव इस हिसाब से रिकॉर्ड किया, लोकेशन आपने इस हिसाब से बनाई, फिर मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से हम हुक को लोकेशन से डिफाइन करते हैं, और फिर मैंने आपको लोकेशंस के अपने आइडियाज़ दिए कि हम किन किन लोकेशंस में और कौन सी लोकेशन में भी बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैंने ऐसा भी, मेरा एक क्लाइंट है एलिवेट का, उसमें वो बंदा क्या करता है पता है, मैं आपको बताऊँ, बहुत कमाल का काम करता है। आप लोग भी ये कर सकते हो। वो ये करता है, उसकी कोई दुकान नहीं है, उसने हमसे परफ्यूम्स बनवाए, सब कुछ किया। वो क्या करता है, उसका एक दोस्त है जो कि परफ्यूम की दुकान है, कहीं पे भी होगी, किसी मोहल्ले व्हाटएवर, वो वहां पे बैठ के बंदा ऐड शूट करता है, और उसके माशाल्लाह हमारे पास रिपीट ऑर्डर्स आते कि हमें 100 परफ्यूम और दे दें, 500 परफ्यूम और दे दें। अल्लाह का शुक्र है उसने इस लोकेशन का फायदा उठाया। तो आपके एड क्रिएटिव्स में नाकामी की वजह सिर्फ एड स्क्रिप्ट नहीं होता, सिर्फ हुक नहीं होता, बल्कि वो लोकेशन भी होता है जिस लोकेशन में आप जो है ना अपने ऐड को शूट कर रहे होते हैं। अब ये मेरी पूरी शीट है, इसमें हम सारे काम जो है ना वो कर रहे होते हैं, हफ्ता वाराना जो है ना अपने काम करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये 1 नवंबर से 8 नवंबर के सारे एड्स जो मैं शूट कर चुका हूँ अपने एलिसेंट्स के लिए, अपने ऊद अल अबरा जो भी है, 8 से 15। अब ये सब प्लानिंग होती है, जैसे अभी जो प्लानिंग होगी वो 8 से 15 की नहीं, ये जो भी होगी, अभी इस हफ्ते की प्लानिंग हमने नहीं करी है, 15 से 22 की प्लानिंग है। कल शूट डे है मेरा, फ्राइडे, ठीक है जी। तो हम आज उसकी प्लानिंग करेंगे और कल इंशाल्लाह उस शूट के लिए हम जो है वो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो ये हम हफ्ता वाराना प्लान करते हैं, और मैं एक हफ्ते में तकरीबन 10 क्रिएटिव्स पूरे के पूरे प्लान करता हूँ। 10 क्रिएटिव्स प्लान करते हैं और उसके बाद उसको हम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ सबसे अहम जो आपको मुझे बतानी है वो ये है कि शहजादों, इन सब के आइडियाज़ आपको कहाँ से मिलते हैं। एक बड़ा कमाल का मैं आपको आइडिया बताने वाला हूँ। तो अगर मैं बात करूँ ना कि आइडिया क्रिएटिव्स का कैसे आता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें कोई शक की बात नहीं है, कॉम्पिटिटर्स। लेकिन इससे भी कोई अच्छी अगर मैं आपको सोर्स बताना चाहूँ ना, तो वो क्या होगी, मैं आपको बताता हूँ। अदर इंडस्ट्रीज एड्स और ट्रांसलेट दोज इनटू योर इंडस्ट्री। दिस इज द बेस्ट सीक्रेट एवर। दूसरों की इंडस्ट्री, अब मैं मिसाल के तौर पे आपको एक बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज आप जाओ जीरो लाइफस्टाइल में, ठीक है, जीरो लाइफस्टाइल में आप गए, तो अगेन इनकी और हमारी इंडस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क है। अब यहाँ पे जाके मैं अगर इनके 11-11 के एड्स को छोड़ दें, अब नीचे आ जाएं, जैसे ये ऐड है, बजट के हिसाब से बेस्ट इन मार्केट ईयरबड्स ढूंढ रहे हो, ये है पाकिस्तान की सबसे आइकॉनिक ईयर। क्या ये ट्रांसलेट नहीं हो सकता हमारे परफ्यूम ब्रांड के लिए, चश्मों के लिए, जूतों के लिए, डब्बों के लिए, कपड़ों के लिए? क्यों नहीं क्या ये ट्रांसलेट नहीं हो सकता? ईयरबड्स के अंदर है हेक्सा माइक्स, मतलब कि 6 माइक्स जो कि कोर्स के अंदर आप, कम ऑन यार, ठीक है जी, क्या ये ट्रांसलेट नहीं हो सकता? स्मार्टवॉच सिर्फ एलीट लोगों के लिए बनाई गई, लेकिन दे आर परफेक्ट एड्स। आपने क्या किया, आप अपनी इंडस्ट्री में अगर घूमते रहोगे ना, अपनी इंडस्ट्री में घूमना ही नहीं है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, एलिसेंट्स में हम पाकिस्तानी कॉम्पिटिटर्स के 0 एड्स से इंस्पिरेशन लेते हैं। अच्छे होते हैं, मैं नहीं कह रहा मुझे नहीं पसंद है, बहुत अच्छे ऐड बनाते हैं पाकिस्तानी, लेकिन हम उनसे 0 एड्स से इंस्पिरेशन लेते हैं। कोई इंस्पिरेशन की सोर्स नहीं है हमारी पाकिस्तानी कॉम्पिटिटर, 0। वो अलग बात है अगर मेरी टीम देखती है तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखता। क्यों? क्योंकि यार मेरे ऐड, मेरे दोबारा से ऑडियंस को वही देखना है यार, वो सेम, मेरे ऑडियंस बायर्स उससे उन्होंने बना दिया है, खत्म हो गई कहानी। तो मैं क्या करता हूं, अब इधर आओ, ठीक है, आइडिया क्रिएटिव्स के लिए एक ये बहुत अच्छी सोर्स है। दूसरी बात, दूसरी बड़ी कमाल की है, सेम इंडस्ट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री हो या आपके जो भी प्रोडक्ट है वो हो, बट डिफरेंट कंट्री, ठीक है। इसमें आप इंडिया को ले लो, इसमें आप बांग्लादेश को ले लो, ठीक है जी, इसमें आप यूएई को भी ले सकते हो इफ़ यू वांट, लेकिन यूएई को मैं वैसे रखूंगा नहीं इसमें, लेकिन बहरहाल इंडिया बांग्लादेश इज अ वेरी सॉलिड। यू विल गेट सो मेनी आइडियाज एंड यू हैव लिटरली नो आइडिया। लेट मी गिव यू वन मोर आइडिया। अच्छा भाई यार, ये सेल लगाने को कहा था, ये आप लोगों ने कंप्लीट डुबाने का फैसला कर लिया? 4444 में 3 परफ्यूम, मतलब खुदा का खौफ करेगा रे। सेल लगाने को कहा था। अब ये एंगल देख लो कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, इस टेबल के साइड से रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे कोई बंदा जो है ना मुझे यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा है, और फिर तो आप देखना कि इतनी सस्ती, ठीक है गाइस, सेल अभी भी लाइव है। ये जो ऐड है ये मैंने तो नहीं इसका दिमाग लगाया, ये इस स्ट्रेटेजी से आया है। इस इंडिया में एक सेम परफ्यूम इंडस्ट्री का एक बंदा है जो ये एड्स बनाया, मुझे समझ आया, मैंने वो कॉपी किया। मैं यहां से कॉपी नहीं करता, मैं पाकिस्तान से कॉपी नहीं करता। मेरी सोर्सेज ये 2 हैं। एक, क्योंकि यहां से कॉपी करने का सेंस नहीं बनता। आप भी एलिसेंट्स को अगर कॉपी करोगे सेंस नहीं इतना खास बनेगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। इफ यू आर डूइंग द सेम बिजनेस कर सकते हो, लेकिन इतना बहुत बड़ा सेंस नहीं बनता। आप अपनी एक रास्ता तलाश करो ना, जिस तरीके से मैंने अपना रास्ता तलाश करा वो ये किया, मैं पाकिस्तानी कॉम्पिटिटर्स को एक
मुझे याद नहीं है, हो सकता है कभी किया हो, मुझे ऐसा याद नहीं कि एक ऐड भी, हाँ ऑर्गेनिक में हम कर लेते हैं, लेकिन एक ऐड भी हमने वहां से देख के बनाया। दूसरी कंट्री के सेम इंडस्ट्री को देखते हैं और पाकिस्तान की सेम इंडस्ट्री के एड्स को देखते हैं, दूसरे कंपनीज के, दूसरी कंट्री की सेम इंडस्ट्री और पाकिस्तान में दूसरी इंडस्ट्री, ठीक है जी, वहां से एड्स की इंस्पिरेशन लेते हैं। ये सबसे बड़ी सोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं एड के आइडिया जनरेशन के लिए। अब उसके लिए आपने यहां पे सर्च करना है, यहां पे आप सर्च करोगे, ये सबसे बड़ी सोर्स है दोस्तों, ये एड लाइब्रेरी से बढ़ के कोई सोर्स नहीं है। हाँ, आपका मसला ये होगा कि आप सेम परफ्यूम का ऐड देखोगे, परफ्यूम में काम करो, परफ्यूम का ऐड देखोगे, अभी फायदा क्या है भाई, कब ऑन, व्हाई आर यू डूइंग दिस? परफ्यूम का ऐड करते हो, ईयरबड्स का ऐड देखो, उसको ट्रांसलेट करो अपनी नीश। चश्मों का काम करते हो, परफ्यूम का ऐड देखो, उसको ट्रांसलेट करो अपनी नीश में। दूसरे मुल्क में देखो क्या हो रहा है, उसको ट्रांसलेट करो अपने मुल्क में। दिस इज गोइंग टू मेक यू सो पावरफुल एंड सो आई वुड से लीथल, लिटरली लीथल, ठीक है जी। तो ये पहला हमारा काम हुआ और इसके साथ साथ हम अपने पहले वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको क्रिएटिव्स के मामले में काफ़ी क्लैरिटी आई होगी। उसके बाद अब हम जाएंगे दूसरी चीज़ के ऊपर, विच इज़ हम जाएंगे दूसरा हमारा जो सेगमेंट नीचे होगा, वीडियो होगी, उस पर आप लोग जाइएगा एंड उसके ऊपर हम बात करेंगे ऑफर्स के ऊपर, ठीक है जी। ऑफर्स के ऊपर इंशाल्लाह हमारी बात होगी और ऑफर जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट और कैसे बनाई जाती है, और ऑफर अमूमी तौर पे आपके उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके क्रिएटिव से भी ज़्यादा इन मोस्ट केसेस। तो वो सब बातें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे ऑफर्स के ऊपर, पूरी लंबी चौड़ी कहानी होगी, बात करेंगे और आप कैसे जो है ना वो एक वीक क्रिएटिव से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हो, वो भी इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और आपने इस वीडियो का जो भी आपने सीखा है, तो आपने एक काम ये करना है, तो जस्ट मोटिवेट मी एंड यू नो थोड़ा सा मेरा एक खून बढ़ेगा और कुछ भी नहीं होगा, कि अगर आपको अच्छी लगी, इफ़ यू गॉट समथिंग यूजफुल, नोट्स अगर आपने बनाए तो पोस्ट इन द कम्युनिटी दैट वीडियो नंबर 1 आपने वॉच कर लिए, ठीक है जी। उससे क्या आपने सीखा वो बताइए एंड जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।